बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। माशाल्लाह से ईद आ रही है तो आज मैं आप सबके लिए ईद स्पेशल में लेके आई हूँ इंस्टेंट बनने वाली एक ऐसी खास मिठाई की रेसिपी जिसे हम बगैर घी के बनाकर तैयार करेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए ना तो हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत कम टाइम में बहुत कम मेहनत से झटपट में बनने वाली ये लाजवाब मिठाई हम बनाकर तैयार करेंगे। यकीन माने देखने वाले और खाने वाले हैरान रह जाएंगे कि इस मज़ेदार सी आई कैचिंग मिठाई को आपने घर में तैयार किया है। तो चलिए ये बहुत ही स्पेशल मुंह में घुल जाने वाली ब्रेड चमचम मिठाई को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाशनी को तैयार करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है। 1 कप हमें पानी चाहिए। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर और आधा कप हमें शुगर ऐड कर लेनी है। मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। और अच्छी खुशबू के लिए हमने केवड़ा वाटर ले लेना है। ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 से 3 कतरे। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालना। कलर के लिए हमें चाहिए येलो फूड कलर। ये मैंने ले लिया तकरीबन 1 चुटकी। इसके साथ हमारी मिठाई का कलर बहुत अच्छा दिखने में लगेगा। अगर आप वाइट ही मिठाई बनाना चाहते हैं तो फिर आपने कलर को स्किप कर देना है। चाशनी ना तो हमने 1 तार की बनानी है ना 2 तार की, बस थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये स्टिकी सी हो जाए। मैंने तो चाशनी के अंदर जर्दा फूड कलर ऐड किया है क्योंकि मैंने येलो स्वीट बनानी है। आप चाहें तो आप पिंक कलर भी डाल सकते हैं अगर आपको पिंक कलर में मिठाई बनानी है। ऑरेंज में चाहें तो आप ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं। 3 से 4 मिनट मैंने चाशनी को पका लिया है। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल देखें ये स्टिकी सी हो गई है, लेकिन ज़रा भी इसके अंदर तार नहीं बन रही। बस इसी तरह की हमने चाशनी तैयार करनी है। अब हमने चाशनी को ठंडा होने के लिए बोल के अंदर निकाल लेना है। अब जितनी देर हमारी चाशनी ठंडी होती है हम एक दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम ली है। अगर आपके वहाँ दूध पर बलाई आती है तो आपने वो ले लेनी है। ठंडी होनी चाहिए और बहुत दिनों की नहीं होनी चाहिए। फ्रेश जिस दिन आपने दूध से उतारनी है बस उसी दिन की होनी चाहिए। ये हमने ले लेनी है 3 टेबलस्पून। क्रीम के अंदर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी ड्राई मिल्क पाउडर। ये हमने ले लेना है 3 टेबलस्पून। किसी भी ब्रांड का आपने ये मिल्क ले लेना। बस यहाँ पर आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब आपने दूध वाली बलाई लेनी है तो आपने उसको फ्रिज में रख कर ठंडा कर लेना है। गरम गरम दूध से उतार कर बलाई नहीं हमने लेनी, ठंडी बलाई ही हमें चाहिए। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना और इसके अंदर हमने शामिल कर लेने हैं बादाम। ये हमने ले लेने हैं 2 टीस्पून। बादामों को हमने क्रश करके डाल लेना है। और यहाँ पर मेरे पास है काजू यानी कि कैशू नट्स। ये भी मैंने क्रश कर लिए हैं। ये भी हमने ले लेने हैं 2 टीस्पून भर के। अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो आप ड्राई फ्रूट में पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स करते हुए मुझे थोड़ा सा ये मिक्सचर अभी हार्ड लग रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम और शामिल कर लूँगी। आप चाहें तो आप 1 या 2 टेबलस्पून दूध भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। अब ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। बस इसी तरह का हमने रखना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा हम इसको सॉफ्ट भी नहीं करेंगे। ये अब रेडी है, इसको अभी हमने साइड पर रख लेना। अब हमें कुछ ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए जिनको हमने राउंड शेप में काट लेना है। अगर आपके पास राउंड शेप वाला कटर है तो आपने वो ले लेना है, नहीं तो आप इस तरह कोई ग्लास भी ले सकते हैं जैसे मैं ले रही हूँ। इस तरह हमने इनको काट लेना है। हमारा मकसद ब्रेड को राउंड करना है। हमने राउंड शेप वाली ये मिठाई बनानी है। ये जो किनारे हैं आप इनसे ब्रेड क्रम्ब्स भी बना सकते हैं और किसी रेसिपी में भी ये यूज़ आ सकते हैं। इसी तरह हमने ब्रेड के पीस को लेते जाना है और इसको काटते जाना है। इसी तरह मैं ये सारे ही पीस राउंड शेप में काट लूँगी। अब हमने इस तरह एक पीस ले लेना है। ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया था ना क्रीम वाला, इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे
और थोड़ा भी नहीं लगाएंगे, बस नॉर्मल सा लगाएंगे। तकरीबन 1 टीस्पून जितना मैंने लगा लिया है। फिर ये सेकंड वाला पीस हम इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे। इसको हमने सैंडविच की तरह बना लेना है। यकीन माने जब आप इस तरीके से ये मिठाई बनाएंगे तो फिर बार बार बनाया करेंगे। खाने वाले एक दफ़ा आपसे पूछेंगे ज़रूर कि आपने इनको कैसे तैयार किया। ये थोड़ा सा मेरे पास क्रीम वाला मिक्सचर बच गया था तो मैंने 2 स्लाइसिस और राउंड शेप में काट लिए थे। हमने मिक्सचर को ज़रा ज़ाया नहीं करना, बहुत टाइटली हमने इस तरह प्रेस नहीं करना, बस हल्का हाथ ही रखना है इस तरह, बस हल्का सा। अब ये सारे ही हमने ब्रेड के सैंडविच बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है और यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा लिया है। यह तकरीबन आधे कप के करीब होगा। अब हमने इस तरह ब्रेड के पीस को उठाना है, चाशनी के अंदर हमने इसको डिप करना है। हमने चाशनी के अंदर इसको छोड़ना नहीं है, बस डिप ही करना है और इसको निकाल लेना है। और हल्के जैसे इस तरह हाथ के साथ इसको एक्स्ट्रा जो चाशनी है ना उसको हमने स्क्वीज कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको टाइट हाथ से निचोड़ना नहीं है। अब ये जो नारियल का बुरादा है इसके अंदर हमने इसको कोट कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार ये मिठाई बन के तैयार होती है। इस ईद पर आपने एक दफ़ा इसको ट्राई करके देखना है, फिर आप हर ईद पर इसे बनाना पसंद करेंगे। बस हमने रेडी करते जाना है मिठाई को, इस तरह प्लेट में रखते जाना है। बस इसी तरह हमने चाशनी के अंदर डिप करना है और इसको निकाल लेना है। और निकालते ही हमने फिर इसको नारियल के बुरादे में इस तरह कोट कर लेना है। बनाते जाएंगे, प्लेट में रखते जाएंगे। इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान है, सबसे आसान मिठाई है ये, लेकिन खाने में लाजवाब है। ये जो हमने अंदर स्प्रेड की है ना क्रीम और ड्राई नट्स की, बहुत ही खाने में मज़ेदार लगती है। तकरीबन 10 ही मिनट लगते हैं और इतनी मज़ेदार ये मिठाई बन के तैयार हो जाती, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बजट फ्रेंडली भी है। दिखने में भी माशाल्लाह इतनी अच्छी लगती है कि बाज़ार की महंगी महंगी मिठाइयों को भी ये पीछे छोड़ देती है। सारी ही हमने मिठाई इसी तरह तैयार करनी है। अब माशाल्लाह देखिए हमारी ब्यूटीफुल बहुत ही मज़ेदार आई कैचिंग मिठाई बन के तैयार हुई है। अब हम टॉप के ऊपर थोड़ी सी गार्निश करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ले ली है, रेड वाली और ग्रीन वाली। ये हम थोड़ी सी ऊपर लगा लेंगे ताकि दिखने में और ज़्यादा ये खूबसूरत लगे, क्योंकि ये मिठाई हम ईद पर बनाएंगे तो दिखने में भी ये आई कैचिंग लगनी चाहिए। गार्निश करने से ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। थोड़ा सा हम पिस्ते भी लगा लेंगे, आप चाहें तो आप बादाम भी लगा सकते हैं। चांदी के वर्क के साथ भी आप इनको डेकोरेट कर सकते हैं। अब माशाल्लाह हमारी इंस्टेंट बहुत ही मज़ेदार स्पेशल मिठाई बन के तैयार हो गई है। दिखने में देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी इंस्टेंट मिठाई की रेसिपी आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये मेरी इंस्टेंट आज की मिठाई पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।